बड़े बड़े लोग ना ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इधर ही खाना खाते हैं। अपन भी आज इधर ही खाएंगे। और हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज से अपन ना वो ठेले वेले पे खाना नहीं खाएंगे, खाली होटल में। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। वो नील, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। घर चलते ना, घर जाके खाना खा लेंगे। बच्चे भी तो अकेले है ना, घर चल के खाना खा लेंगे। अच्छा है ना? अरे जितनी देर से जाएंगे तो अच्छा है। अरे बच्चे लोग कार्टून देखेंगे मौसी के यहाँ पे, तू चलना। क्या हुआ विद्या, तू ऐसा डर क्यों रही है? राजन भाई कैसे हैं? एक नंबर। गुड आफ्टरनून डियर भाभी। सुन, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे मैं आने वाला था आपके पास। वो सोचा पहले थोड़ा होटल में खाना खाएंगे ना जरा। एक बात बोलूं, अब समझ में आया तुझे पैसे कमाने का फीवर क्यों चढ़ा है। अरे ऐसी सुंदर बीवी को कोई गरीबी में कैसे रख सकता है। राजन भाई थोड़ा आराम से। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा सुन, अपने को काम आज ही सल्टाने का है। अरे टेंशन नहीं, आज कैसे भी करके बेच देंगे। ऐसा माल रोज रोज नहीं आता है। सुन, 15,000 से एक पैसा कम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। मेरी कीमत लगाओगे तो? हाँ? नील, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ए विद्या, क्या सोची तू? पागल, क्या बोल क्या रही है? चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आई नील? जब बहला फुसलाकर अच्छे से बात कर तुम मुझे यहाँ लाए हो खाना खिलाने के बहाने, और ताकि तुम मुझे बेच दो। नहीं नील, तुम जुए में हार गए तो क्या अपनी बीवी को दांव पे लगा दोगे? मैं तुम चुप रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे तू क्या सोच रही है विद्या? तू पागल हो गई है क्या? अरे मानता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, पीता था, जुआ खेलता था, पर इतना घटिया इंसान नहीं हो कि तुझे बेच दूंगा। कानो मत नील, अभी मैंने इसको कहते हुए सुना थी कि ऐसा माल फिर नहीं मिलेगा। 15,000 दाव लगाया तुमने मेरा नील। अरे तू गलत समझ रही है। अरे वो हम दोनों साथ में काम करते ना, बिजनेस करते हैं। तेरी बात थोड़ी कर रहे थे। कुछ नहीं सुनूंगी मैं नील, मुझे। अरे विद्या, अरे कुछ भी सोच रही है यार विद्या मेरी। सुरेंद्र जी मेरी मदद करिए, मेरे पति मुझे बेचने जा रहे हैं। अरे विद्या तू क्या सोच रही है? गलतफहमी हो गई, पागल हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, चोरी पकड़ी गई तो बन रहा है तू। कल तो अच्छा पति बनने का नाटक कर रहा था, अभी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। गलतफहमी हुई है विद्या। अरे मेरी बात, अच्छा मैं नजदीक नहीं आ रहा हूँ। अरे ये मेरे दोस्त है राजन भाई। अरे हम लोग साथ में मिलके वो प्रोजेक्टर हाँ, वो बेचने की बात कर रहे थे। तुझे लगा अरे कुछ भी सोच रही है तू। सुन मेरी बात सुन विद्या। दूर है, चोरी पकड़ी गई तो बन रहा है तू। लतिका मौसी सही कहती थी, तू एक नंबर का गिरेला आदमी है। पर मैं अब खड़ा है विद्या। क्या भाभी बोल, समझा क्या? दूर है, लग जाएगा नीचे। मैं भी देखता है तू इसको कैसे बेचता है। चल विद्या, चल बाजू हट। लग जाएगा। अरे बाजू हट। विद्या को भाई लोग सुनो, ये बेवड़ा साला अपनी बीवी को बेच रहा है। अब तो विद्या मेरी होकर रहेगी। वो प्रोजेक्टर जिसमें फिल्म दिखती है, फिल्म। तुम लोग साला मेरी फिल्म बना रहे हो इधर। अरे ये कैसा आदमी है, पूरे 40 के लोगों को पता है। और नहीं तो क्या, साला बेवड़ा जुआरी बेचारी को रोज रात को मारता है। इतनी प्यारी बीवी को मारता था, एक नंबर का घटिया इंसान था मैं। ए विद्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं, पर मैं सच्ची बोलता हूँ, ये जो पैसा है ना, वो मैंने कल तौलिया बेचा है, उसके पैसे। तेरी कसम से। अरे राजन भाई आप बताओ ना इसको। हाँ माय डियर भाभी, ये सच बोल रहा है। कल इसने 4 घंटे में 500 तौलिए बेचे, और आज ना हम प्रोजेक्टर बेचने की बात कर रहे थे। अरे हाँ, ये तो वही है। 50 के 2, 100 के 5, नहाने के साथ साबुन फ्री। विद्या देख पहचान गए देखा। तूने तौलिया बेचा, साबुन बेचा, ठीक है माना हमने, पर ये प्रोजेक्टर जैसी महंगी चीज ये कोई सड़क पे खरीदता है क्या भला? अरे लोग सड़क पे खड़े ताजमहल को बेच देते हैं, ये प्रोजेक्टर क्या चीज है? अबे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहा है? अगर नहीं बेच पाए ना तो सबसे पिटेगा।
मैं खा लूंगा मार, पर विद्या का भरोसा जीतने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। कैसे बेचेगा पता नहीं। तीस के 15 तेरे को क्या लगता है इधर लोग जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे तेरा प्रोजेक्टर खरीदने के लिए? कहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर? यहाँ बिकेगा प्रोजेक्टर। मॉल के अंदर जाके कैसे बेचेगा प्रोजेक्टर? साला पगला गया है, ये मॉल के नीचे प्रोजेक्टर बेचेगा, कहता है यहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर। हो गई ना हवा टाइम। देखते हैं किसकी हवा टाइट होती है। टाइम बिल्कुल नहीं है सर, और सर आप सही बोल रहे हैं, ये 7 लाख का ना कमीशन रोज रोज नहीं मिलेगा सर। तो फोन पे दिखा दे सर। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को फोन में नहीं दिखा सकते, और तेरे कमीशन के चक्कर में ना मेरी भी नौकरी चली जाएगी। वैसे कितने का कमीशन है? ये कौन बोला? आपकी समस्या का हल। अरे सर बहुत सिंपल है, मोबाइल को प्रोजेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट करो और बड़े पर्दे पर एकदम प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रोजेक्टर? अरे सर चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना का, एकदम इम्पोर्टेड। चेक करके देख सकते हैं आप। 6 महीने में कुछ भी हुआ ना, रिपेयरिंग का खर्चा अपना, मेरी गारंटी है सर। ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास आया कैसे? कहीं चोरी का माल तो नहीं है? क्या बात करो सर, बिल्कुल चोरी का नहीं है, पर हाँ सेकेंड हैंड जरूर है। चेक कर लो सर, एकदम फुल वर्किंग कंडीशन में, टिप टॉप कड़क। ये लो सर सेकंड हैंड है लेकिन ओरिजिनल है सर। वो सर ले लेते सर, 7 लाख की बात है सर। अहिला जैकपॉट लग गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ाना होगा। कितने का? 70,000। 70,000? और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ब्रांड न्यू आ जाता है 40,000 का यार। 25 तक बोलोगे तो हम कुछ देख लेंगे यार। 25 में डन करते हैं। अरे क्या डन कर दिया राजन भाई, अपने घोड़े को लगाम दो। वैसे एक बात बताओ, आपकी ये जो मीटिंग है कितनी देर में शुरू होने वाली है? 10 मिनट होगी। 10 मिनट में? ऐसा सेम प्रोडक्ट जहाँ पे मिलता है वो 1 घंटे की दूरी पे है, तो तब तक तो आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। अरे क्या सोच रहे हैं सर, 7 लाख का कमीशन मिलने वाला है, उसके सामने 70,000 कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आपके लिए 5,000 कम कर देता हूँ, 65,000। लेना है तो लीजिए सर, तो वरना कोई बात नहीं। रुको, मैं पैसे देता हूँ, इसको अच्छे से पैक करके दे दो। टेंडर, हाँ वही, ऊपर से नीचे तक हिला डाला ना। 50,000 और विद्या का भरोसा, दोनों जीत लिया। वो सही है यार विद्या, तू शक भी करती है ना तो भी मेरा फायदा हो जाता है। वो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है। ये ले, आज 3 नहीं अपन 15 ड्रेस खरीदेंगे। ये तुमने आधे घंटे में इतने पैसे कमाए? कैसे? ये विद्या, ये कागज के टुकड़े जल सकते हैं, भीग सकते हैं, फट सकते हैं, पर तेरी आंखों में अपने लिए जो भरोसा है ना, तेरे लिए वो ज्यादा कीमती है। इसे संभाल के रखना विद्या। सुन, मौत को छू के तक से वापस आ गया हूं, तो अब जिंदगी भी ना हम वट से जिएंगे। क्या कीमत है तेरे 50,000 की मेरे मेहनत की कमाई के सामने? और तू याद रखना विद्या भाभी, किस्मत आज है कल नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि ये तेरे को कल भी परफेक्ट खाना खिला पाएगा? और तू सुन बे, आगे से तूने विद्या के साथ कुछ गलत किया ना, भाभी, विद्या भाभी, देख रहे हैं ये सबको समझ आ गया, पर तेरे भेजे में बात नहीं उतर रही है। और सुन, एक और बार कुछ बोला ना तो दांत तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा, समझा? सुनो, ये जोश फिनिश तो नहीं हो जाता ना? अरे होश बहुत टाइम के बाद आया राजन भाई, अभी जोश को ठंडा नहीं होने दे सकता। और इतना जोश वाला आदमी बीवी को ऐसे पैदल ले जाएगा, अच्छा लगता है क्या? मास्टर आदमी तो, हाँ? ये ले बाइक की चाबी। थैंक यू। शाम को दे दियो। हाँ दे दो।
आज पहली बार बाइक पे बैठी, सोचा था डर लगेगा पर मजा आया। अरे विद्या, ये तो बस शुरुआत है। ये 2 पहिया कब 4 पहिए में बदल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और फिर सफेद पैंट शर्ट में टोपी पहन के एक ड्राइवर खड़ा होगा और फिर तू बोलेगी ड्राइवर साहब। हे डिम्पो, हे तेरा पापा बदल गया है यार। विद्या, अरे ओ जीजा जी, सो रहे हो क्या? इतनी गहरी नींद, डॉक्टर के बिस्तर पे सो रहे हैं क्या? विद्या, मुझे लगता है कोई घर पे नहीं है। रिश्तेदारों के साथ पैसे बांटने ना पड़े ना, इसलिए पहले ही भाग गए तेरे बहन और जीजा। मामा, मामी, अब क्या चाहिए आप लोगों को? होली के दिन कैसे आप लोगों ने मुझे और कुणाल को बाहर भगा दिया था? चुप चुप, कुछ सुन लेगा। मम्मी किधर है? पापा ने मम्मी को बेच दिया। बेच दिया? मम्मी को लेकर आओ ना मामा। अच्छा जी, तो ऐसे कमाए 50,000? वैसे बहुत कम में बेच दिया तुम्हारी बहन को। कुणाल, अरे क्या कर रहे हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम लोगों को सुनी नहीं रहा? मेरी फूल जैसी बहन का सौदा करके शर्म नहीं आई तुझे? अरे मुझे पता था ये शराबी एक दिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे जुए में कुछ बचा नहीं तो मेरी बहन का सौदा करके आए तू कभी नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अपनी बीवी को कोई बेचता है क्या? अरे तो तेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर नहीं बेचा तो बता, विद्या कहाँ है? कहाँ है विद्या? विद्या है क्या यहाँ पे? अरे देखो भाई लोगों, अपने बीवी को बेच के आया, शर्म ये नहीं आई तुझे? अरे सालों से तेरी दारू की उधारी चुकाते आ रही है, लेकिन उसको क्या पता था एक दिन उसको खुद को ही बिकना पड़ेगा। अरे भाई को देखो कैसा कमीना आदमी है। अरे बीवी को कौन बेचता है? ये बीवी को बेच के आया, मेरी प्यारी बहन कहाँ गई पता नहीं। अरे ऐसे कैसे होता है? शर्म नहीं आई तुझे? सौदा करके रुको, मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मम्मी आप बाहर जाके और ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू प्रिंसेस। नहीं पर मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? विद्या, तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बेच के आया था ना तुझे, बहुत अच्छा किया तू भाग के आ गई। एक सेकंड, क्या बोल क्या रहे हैं आप भैया? ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ मैं। तभी मैं सोचूं इसके बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए तमाशा तो करना ही पड़ेगा। झूठ झूठ बोल रही है ये। तो अगर ब्यूटी पार्लर से आ रही होती तो तेरे बच्चे क्यों बोलते तेरे को बेच दिया? अरे तेरे पति के कारनामे पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, छुपेंगे नहीं इसके कारनामे। अरे मैं बदल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, दारू जुआ सब कुछ। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। तुझ जैसे शराबी पे विद्या भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। और सबको पता है चाल में तेरे कितने कर्जे हैं। कैसे चुकाएगा? अरे तो चुका दूंगा ना, पाई पाई करके सबकी उधारी चुका दूंगा। हाँ तो ठीक है, हमारा भी कर्ज चुका दे। कर आपका कौन सा कर्ज? को सिलाई मशीन दिलवाई थी और उसके बदले में अलमारी ले गई थी, वो बताना भूल गई यार। क्या बचा था उस अलमारी में? सब जगह से तो दीमक लग गए थे, कबाड़ी वाला भी ले जाने के लिए मना कर रहा था। एक मिनट विद्या, तूने सिलाई मशीन के पैसे इनसे लिए थे? क्या करते नहीं, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। साला बाप और पति दोनों के नाम पे कितना बड़ा धब्बा था मैं। अब विद्या सॉरी, पर अब तू देख, बुरे वक्त को ना कभी तुम लोगों को छूने तक नहीं दूंगा मैं, सच्ची। हो गया ड्रामा खत्म, चलो सिलाई मशीन के 20,000 निकालो, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। चल भैया हाथ मत लगाना मुझे, कहीं नहीं जाने वाली मैं। अच्छा जी, 50,000 क्या आ गए? मुंह में जबान आ गई तेरे? अरे इस आदमी पे भरोसा करके ना बहुत पछताएगी तू। पर हमें क्या, हमारे 20,000 दे दो, हम चले। हाँ हट रे डिम्पल, तूने सोनू को थप्पड़ मारा? देखना कैसा गाल लाल हुआ है। डिम्पल, तूने मारा क्या बेटा? ये दोनों कौन है? मैंने सुना है तू पैसे के लिए विद्या का सौदा कर रहा है ना? नहीं, यही है ना वो लोग?
बेशरम, कुत्ते, शर्म नहीं आती, लड़की खरीदने आए हो? बात करो, रिश्तेदार है हम। ये चले, आया बड़ा रिश्तेदार। ए माता रे, गलत तुम बोल रहे हो और मेरे पति को धक्का मार रहे हो। अरे तुझे भी मारू। मौसी, मौसी मेरी कमर तोड़ दी। मौसी, ये मेरे भैया भाभी है। भाई भाभी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, तू भी क्या पागल है? ये लोग भी मुंबई में ही रहते हैं और सबकी तरह ये भी नील को गलत समझ रहे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि नील के बारे में मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी और अब इनका जुए शराब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बेवड़ा है ना, इसको वापस बदलने में कितना टाइम लगेगा? ये वापस से मक्कार बन जाए, इसके पहले हमारे पैसे दे दो बस। अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रखा है, ऊपर से उनको पिटवा भी दिया। रोज नए तमाशे होते हैं इसके, आज तो इसको सीधा कर देंगे। चल पैसा दे। देख नील, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। दे दो, चलो पैसे दे दो, पैसे दे दो इनके। पैसे दे दो हमारे, सूद समेत। चलो सुनो, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, ठीक है। नील, अभी तू सुधरा है ना? बस बेटा ऐसे ही रहना, मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझा ना? अब अच्छे से ही रहूंगा। हाँ। क्या क्या देख रहा है तोबड़ा? फैमिली ड्रामा चल रहा है क्या? चल निकल। खाली पीली टाइम खोरी के आप लोगों का। ए चल ना, चल, बार बात कर, जाना। 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? एक डिम्पल, चल सोनू को सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगी। डिम्पल, डिम्पल। पापा, सोनू बोल रहा था आप बुरे आदमी हो, आपने मम्मी को बेच दिया तो दीदी ने सोनू को चाटा मार दिया। अच्छा, तू ऐसे बोला? ऐसा बोलते हैं बड़ों के बारे में? तू घर चल, पूरा चांगली झोड़पुन काढते। सॉरी आजी, सॉरी आजी। अगर आप में है ड्रेस डिजाइनिंग का हुनर तो आप बन सकते हैं सुपरस्टार जरीन खान के कॉस्ट्यूम डिजाइनर। विद्या, ए विद्या। हाँ बोलो। ए तूने वो किया है ना, क्या बोलते हैं वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना तूने? हाँ हाँ तो बस, अरे लॉटरी लग गई अपनी। ये देख, ये देख, ये देख, वो फेमस एक्ट्रेस नहीं है वो, अरे वो जरीन खान, ठीक, उसने कंपटीशन का ऐड डाला है और जो जीतेगा ना उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ 10 लाख? हाँ। पर इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होंगे तो मेरा डिजाइन कौन देखेगा उनके सामने? ना बाबा, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी। अरे कोई नहीं हंसेगा तेरे पे विद्या, बल्कि लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगी तू। नील, जिद मत करो, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विद्या, होगा तेरे से। एक बात बता, जब मैं शराब पीता था तो घर कौन चलाता था? तू। कैसे? सिलाई करके। बच्चों को खाना खिलाती थी, कैसे? सिलाई करके। अरे मुझे शराब के लिए पैसे देती थी, कैसे? सिलाई करके। अपने हुनर को पहचान विद्या और भर ले उड़ान। अरे मैं गारंटी देता है कि तू ही जीतेगी। इस मशीन में तेल डाल और कर दे प्रैक्टिस शुरू। ऐसा सच में हो सकता है? मैं जीत सकती हूँ? पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है विद्या, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात बता, मैं इतना बड़ा शराबी, तूने कभी सोचा था कि मैं शराब छोड़ सकता हूँ? पर देख मुझे, छोड़ दी ना मैंने शराब। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं मतलब तुम इतना अचानक से इतना कैसे बदल गए? मौत को छूकर वापस आया हूँ विद्या, तो अब जिंदगी भी ना तब वट से जिएंगे। सुन, मैं राजन भाई को मिलके आता हूँ, तू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर और तू ही जीतेगी। कोई वाला चॉकलेट एकदम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब? अरे एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं ना, तेरे को समझ में नहीं आएगा। अच्छा सुन, तूने मंगाया क्यों ये? अरे राजन भाई, वो डिम्पल है ना, हाँ, कल उसको बहुत डांट दिया मैंने, तो मुंह फुला के बैठी हुई है। जैसे ही चॉकलेट दूंगा ना एकदम खुश हो जाएगी। अरे आपकी चाय रेडी हो गई, आप चाय पियो ना, फिर करते हैं काम की बात। कौन से काम की बात करनी थी? चुराया हुआ सामान बहुत बेची है राजन भाई।
अब खुद का सामान बेचेंगे, खुद के कपड़े बनाएंगे और खुद का ब्रांड बनाएंगे, एकदम अमीरों वाले कपड़े। और उसका चेहरा बनेगी सरीन खान। जरीन खान? वो सुरीली आंखों वाली, वो जरीन खान? ये देखिए राधन भाई, उससे कंपटीशन रखा है और विद्या हिस्सा ले रही है इसमें। जैसे ही विद्या ये कंपटीशन जीत गई ना, फिर विद्या के नाम से एक फैशन का ब्रांड चालू करूंगा और उस सरीन खान को उसका फेस बनाऊंगा। तो राजन भाई, वो चाइना से किसी कपड़ों का जुगाड़ उगाड़ हो सकता है क्या? तूने फिर से दारू चालू कर दी क्या? है? मैं कहाँ तारे छूने की बात कर रहा है तू? अरे मौत को छू के आया हूँ राजन भाई, तारे तो बहुत पास है। मतलब कि हारने का कोई चांस नहीं है राजन भाई, सिर्फ जीतना है। जब तक विद्या का नाम फैशन इंडस्ट्री में एकदम बड़ा नहीं कर देता ना, तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। क्या हुआ राजन भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरी आंखों में ना मुझे जीत दिख रही है। मास्टर आदमी है तू। और सुन, मैं कुछ करता हूँ, 3-4 लोग हैं मेरे जो बुटीक वाले को जानते हैं। बुटीक? अरे जिनका खुद का कपड़ों का दुकान होता है ना, उसे बुटीक बोलते हैं। अंग्रेजी में हाथ ढीला यार तेरा। अरे भाई, बुटीके नहीं बुटीक बोलते हैं, बुटीक। अरे अपना खीनी दबाओ ना, जाओ यार हिंदी यार। राजन भाई थैंक यू, आप सही में ना एकदम पक्के यार हो। जा अपनी बेटी को बना ले। थैंक यू। टेम्पो, ए डिम्पू, ये देख। ये क्या? डिम्पू तो सो गई। ओहो, मेरी डिम्पू बेटी तो सो गई, पर मैं तो उसके लिए एकदम स्पेशल वाली चॉकलेट लेके आया था। इतनी जल्दी कैसे तैयार होगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। अरे एकदम पॉसिबल है, तू काम तो चालू कर, हो जाएगा। अरे हम साथ में है ना, तू बैठ 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 चल। हाँ चालू कर फटाफट। नील, मुझसे नहीं होगा। हे, क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चल चल चल, तू चालू कर। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल 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 चल। नील, ये देखो। क्या मस्त है विद्या। अरे मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि जरीन खान स्टेज पे है और तेरा नाम अनाउंस कर रही है, विद्या। बना तो मस्त है, पर इनाम सिर्फ मेरा क्यों? आइडिया तो तुम्हारा था ना। अरे आइडिया मेरा है, पर हुनर तो तेरा है ना। चल चल जल्दी कर, पूरी रात बैठ गई डिजाइन बनाने का तेरे को। चल चल। हाँ हाँ। हाँ चल 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 चल। मैं आता हूँ, कर। विद्या, हे विद्या, ये क्या कर रही है तू? कितने घंटे हो गए तू मशीन के पास से हिली तक नहीं है। चल उठ, खाना खा। ये देख मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है। चल 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 जल्दी से खाना खा, चल। तू देखना, सरीन खान को तेरा डिजाइन पक्का पसंद आएगा। ये क्या किया तूने? एकदम सेम टू सेम बनाया यार। वाह, सेम टू सेम। अभी इसको ना एकदम फटाफट कुरियर कर देता हूँ। पैकेट में भर के पता नहीं कौन सी हेरा फेरी करने जा रहा है। इसकी 5 उंगलियां घी में और हम रूखे सूखे। तुम देखना, 1 महीने में इससे माल नहीं निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम कोमल नहीं। अरे डिम्पू, क्या हुआ बेटा? पापा, टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से निकाल दिया है। कहा कि मम्मी पापा में से एक को लेकर आओ। लेकिन इसकी कोई गलती नहीं, जैसा घर में देखेगी वैसा ही करेगी ना। डिम्पल, ये सर क्या कह रहे हैं? पापा, वो आपके बारे में कोई बकवास करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए सर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को, वो कभी पहले शुरुआत नहीं करेगी। सर सामने से अगर किसी ने कुछ कहा तो गलती उनकी भी तो हुई ना। अच्छा, तो आप इसे ये सीख दे रहे हैं, आप अपनी तरह इसे जुआड़ी और गुंडा बनाना चाहते हैं? हाँ,
मैं तो कहता हूँ इन गुंडों के बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए। और नहीं तो क्या, ऐसे बिगड़ने थोड़ी ना देंगे हम अपने बच्चों को। इस लड़की को हम स्कूल से निकलवा कर रहेंगे। क्यों निकालोगे मेरी बच्ची को? अरे जब आपके खुद के बच्चे बिगड़े हुए हैं, अपनी दोस्त के पापा के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। तो क्या तुझ जैसे शराबी की आरती उतारेंगे? सही कहा था सर ने। अरे बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखेंगे। जब आपकी खुद की भाषा इतनी कड़वी है तो बच्चे तो वही सीखने वाले हैं। ये नील, मेरी औरत से मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मिस्टर नील, ये स्कूल है, तुम्हारा चौल नहीं है। सॉरी। देखिए मिस्टर नील, जैसे कि आपने देखा सारे पेरेंट्स को आपकी बेटी से कितनी प्रॉब्लम है, और ऊपर से आपने 5 महीने के डिंपल की फीस भी नहीं भरी। तो आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए और जाकर ट्रांसफर लेटर सर्टिफिकेट लीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए सर, मैं फीस भर दूंगा सर। नील तो अर्जेंट था इसलिए यहाँ है। तीर भाभी ने बताया तो यहाँ पे है। अरे जरीन खान के ऑफिस से फोन आया। जरीन खान? मैं नील बोल रहा हूँ, बोलिए ना। जी मैं जरीन मैम का मैनेजर सूरज बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जरीन मैम को आपकी वाइफ के डिजाइन बहुत पसंद आए हैं, वो आप दोनों से मिलना चाहती हैं। हाँ आएंगे ना सर, आप बताइए ना कि कहाँ आने का है, हम आते हैं सर। जी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। थैंक यू। जरीन खान वो हीरोइन? उसका कॉल आया तेरे को? हाँ वही। मारपीट करना सिखा रहे थे वो कम नहीं था, जब मुंह भर भर के झूठ भी बोलने लगे। हाँ झूठ? कैसी बात कर रहे हो? इस सचमुच गेटिंग कॉल फ्रॉम जरीन खान, सुपरस्टार। आप बीच में मत बोलिए, और तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लो। पापा अब क्या होगा? ये बेटा सब अच्छा ही होगा, तेरे पापा है ना। सर डिंपल बता रही थी कि बास्केटबॉल का कोर्ट बनाना है, उसका खर्चा मैं दूंगा एज डोनेशन। तू डोनेशन देगा? सिर्फ डोनेशन ही नहीं, एनुअल डे पर जरीन खान यहां खुद आएगी एज चीफ गेस्ट। सोच लीजिए सर, स्कूल का भी नाम बढ़ जाएगा। पापा जरीन खान यहाँ क्यों आएगी इतने छोटे स्कूल में? आएगी बेटा, और तेरे से मिलेगी भी। ये तेरे पापा का प्रॉमिस है। ठीक है सर, अगर जरीन खान को नहीं ला पाया ना तो मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल देना। ठीक है, 15 दिन बाद एनुअल डे, और अगर 15 दिन बाद तुमने उस जरीन खान सुपरस्टार को स्कूल में नहीं ला पाए तो तुम्हारी बेटी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। मंजूर है सर। अरे अभी तो फोन आया, तूने अभी से प्रॉमिस कर दिया। अरे वो सुपरस्टार है जरीन खान, सुरीली अखियों वाली, वो आएगी इसी स्कूल में। अरे राजन भाई आप देखो ना आगे आगे होता क्या है। अच्छा इन्वेस्टरों से बात करिए, आ रहे हैं ना वो? हाँ बात कर ली। डिम्पू क्या हुआ बेटा? सॉरी पापा। ये डिम्पू इतना टेंशन मत ले। और एक बात ना हमेशा याद रखना मेरी, अगर तुझे कोई गाली दे तो उसको नहीं लेगी ना तो गाली वापस उसी के पास चली जाएगी। किसी से ना मारपीट नहीं करनी हमें। और ये लोग जो है ना तेरे दोस्त जो तेरे पापा को भला बुरा कह रहे हैं, तो देखना एक दिन यही लोग कहेंगे तुझसे कि डिम्पू तू कितनी लकी है, क्योंकि तेरे पापा ना दुनिया में बेस्ट पापा है। आज आप लोगों को ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूं जो लॉन्ग रेस का पोनी है। पोनी बोले तो घोड़ा। इस घोड़े पे पैसा लगाइए, फायदा ही फायदा होगा। कौन है ये नया बंदा? मेरा भाई नील गुप्ता, उसने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है। ऐसे डिजाइन की फिल्मी सितारों की लाइन लग जाए, और काम ऐसा कि चाली में रहने वाली भाभी भी खरीद सके। हफ्ते के 50 डिजाइनर्स रोज मार्केट में आते हैं, क्या गारंटी कि तुम्हारा दोस्त भी टिक पाएगा? अरे आप पहले से इतना नेगेटिव सोचते हैं, थिंक पॉजिटिव। अपने भाई और दियर भाभी की जोड़ी कमाल की है, उनके सामने बड़े से बड़े डिजाइनर भी फेल हैं। यू नो लास्ट वीक मेरे शॉप पे एक कपल आए थे और वो ये बोल रहे थे कि वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, वो मुझे ही अपने कपड़े होलसेल में बेचने की कोशिश कर रहे थे। लाइक आजा आजा
सॉरी भाई लोग, वो क्या जरीन खान आने वाली है ना, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे। बैठ। ये है अपने राइजिंग स्टार नील गुप्ता और माय डियर भाभी विद्या गुप्ता। हम इतनी देर से इस आदमी का इंतजार कर रहे थे। ये आदमी तो मेरे पैर के धूल के लायक भी नहीं है। Just waste of time. अरे मैम, अरे आप तो वही हैं, भूल गई नाम। आपकी दुकान पे तो आइडिया आया था मुझे अपना खुद का ब्रांड बनाने का। राजन, तुम्हारे दिए गए इन्वेस्टर्स मुझे हमेशा पसंद आए हैं, लेकिन दिस गाय ही इज अ लूजर। मैडम लंबी रेस का घोड़ा है ये, आप पैसा लगाइए, सुनहरा मौका मत छोड़िए ये। आज पता चला राजन, तुम्हें तो गधे और घोड़े का फर्क भी नहीं पता। अरे साहब बात तो सुन लीजिए, क्या पता ये गधा घोड़ों से तेज हो। एक्सक्यूज मी, गधा बोझ ढोने के लिए होता है, उस पे पैसे नहीं लगाए जाते। हेलो, हाँ सर आया। नील, जरीन खान द सुपरस्टार, अरे वो शूट छोड़ के आ रही है। हाँ, मैं लेके आता हूँ, रुको। हाँ देखिए, जब तक राजन भाई हमारी खास मेहमान को नहीं ले आते, आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए मैम। वैसे अच्छा फंसा है तुमने राजन को अपनी गोल गोल बातों में। बिना किसी टैलेंट के इन्वेस्टर के पैसे को लगवाना फंसाना ही होता है। तो फिर आपको भी टैलेंट की कोई पहचान नहीं है मैडम। हमने रातों की नींद खराब करके डिजाइन बनाया है, और वो डिजाइन एक जाने माने कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट भी हुआ है। डिजाइन तुमने बनाया है? एक रुमाल भी सीना आता है तुम्हें? कपड़ों के बिजनेस को इन्होंने बच्चों का खेल समझा। एग्जैक्टली। घाटा होगा तो तेल निकल जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40% दूंगा। पता है ना, स्कैम करने पे जेल हो जाती है। जेल? हाँ जेल। तुम दोनों पति पत्नी जो मिलके लोगों को लूट रहे हो ना, और जितनी नाजुक तुम हो, मुझे नहीं लगता तुम एक दिन भी जेल में टिक पाओगी। ओ मैडम, तमीज से बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बोले जाएगी आप। रहते हम लोग चौल में, तो चौल में रहने वालों की इज्जत नहीं होती क्या? इज्जत खाली आप लोगों का होता है जो फ्लैट में रहते। और विद्या मेरी बीवी है, मेरी, एक शब्द नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। अब ये गुंडा में धमकी देगा। हाँ मैं गुंडा हूं, किए गलत काम, पर अगर कोई सुधरना चाहता है तो एक मौका तो देना चाहिए ना। जब जरीन खान जैसी इतनी बड़ी हीरोइन हमें मौका दे सकती है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं? रियली? अब पैसे निकालने के लिए इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम यूज करोगे? जरीन खान थूकेगी भी नहीं तुम जैसे फटीचरों के डिजाइन पे। पैसा है तो क्या खरीद लेगा गरीब लोगों को? और हाँ, आज जो तूने बिजनेस का प्लान ठुकराया ना अपना, बहुत पछताएगा तू। चल अब निकल। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का। आई थिंक लेट्स गो। चलो सब। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है ना। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है ना। मैम प्लीज कमिंग एंड सिटिंग, प्लीज। हटो। अरे तुम लोग खड़े क्यों? मीटिंग तो भी शुरू होने वाली है। अरे नहीं राजन भाई, कोई जरूरत नहीं इसकी। अरे हम लोग ना हमारे लेवल वालों के साथ बिजनेस करेंगे, ये लोगों की औकात नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर नील, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेट्स लिसन टू द प्लान। ठीक है, चलो बैठो। स्टिचिंग का काम आप लोगों ने किया है। I love it. थैंक यू। And the designs, very unique. थैंक यू मैम। मेरी बीवी है ना ये विद्या, बहुत टैलेंटेड है ये। नहीं मैडम, ये दिमाग इन्हीं का था, मतलब सारा आइडिया इन्हीं का था। बस यही तो जादू है आप दोनों का, जिसने मुझे आपसे मिलने पे मजबूर कर दिया। वरना ये सारे काम तो मेरे मैनेजर्स हैंडल करते हैं। बाय द वे, कॉन्टेस्ट की प्राइज मनी 10 लाख रुपीस, वो आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम्स आप दोनों डिजाइन करें। मैं? 10
10 लाख और मूवी का कॉन्ट्रैक्ट भी। ₹10 लाख लगा रही हैं। इन लोगों की तो लॉटरी लग गई। थैंक यू मैम। आपका दिया हुआ मौका, आपका दिया हुआ भरोसा, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। जी। और आपने हमारी डिजाइन को जो इज्जत दिया ना मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू। असली टैलेंट को पहचानने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, बट काम करने के लिए टाइम बहुत कम है। मेरी अगली फिल्म द गोल्डन एरा नेक्स्ट मंथ फ्लोर्स पे जा रही है। पूरी फिल्म के लुक्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास सिर्फ 20 दिन है। अरे मैम 20 साल इंतजार किया इस टाइम का। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, और वो भी एकदम बेस्ट होगा, कड़क। I like the way you talk, कड़क। बट आई एम होपिंग कि आप अपनी जबान के भी उतने ही पक्के हैं। याद रहे, जरीन खान की रेपुटेशन दाव पे है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ऐसे कपड़े बनाएंगे ना कि आप देखना हर मैगजीन के कवर पे सिर्फ आप ही की फोटो होगी, और क्वालिटी की जिम्मेदारी मेरी। I like it। मैडम वो सॉरी, एक और बात करनी थी आपसे। वो क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी अपना एक ब्रांड बना रहे हैं अपना कपड़ों का, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड की वो बने ब्रांड एम्बेसडर। I'm not very sure। मैडम अगर आप एक मौका दे देती ना तो लाइफ सेट हो जाती। I'm sorry, but आपकी लाइफ सेट करने के लिए मैं अपने उसूल नहीं चेंज कर सकती। सॉरी। ना कि सामान बेचने के लिए। करेक्ट मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। वो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि अनाथ बच्चों की मदद हो जाती। अनाथ बच्चे मतलब वो भूल गया, वो बताया नहीं। वो एक्चुअली मैंने और विद्या ने ना पहले से तय किया हुआ कि जो भी इससे फायदा होगा उसका 20% हम अनाथ बच्चों में डोनेशन कर देंगे, वो एनजीओ। और अगर आप हाँ बोल देती तो क्या ना कि लोग अपने आप ही डोनेशन दे देते। बट ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, वो सही कहा आपने। कंफर्टेबल नहीं है आप तो चलेगा, हम कुछ मैनेज कर लेंगे ना विद्या। नो that's very impressive। मैं सोचती हूँ My team will reward you। राजन भाई, वो जो भी डोनेशन मिला है जरीन मैम से, वो अभी के अभी सारा स्कूल में जाना चाहिए। डिम्पल के स्कूल में वो बनना ही चाहिए, वो बास्केटबॉल का ग्राउंड। अभी कमाना शुरू किया और अभी से डोनेशंस। ओ मैडम, बिजनेस में पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर याद उन्हें रखा जाता है जो बिजनेस में इज्जत कमाते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्ची के स्कूल आ सकती हूँ? ये क्यों स्कूल जाएंगी? अरे यस मैडम, आप बिल्कुल आ सकते हैं। अरे आप बोल रही हैं और मना कौन करेगा मैडम। थैंक यू। यस तारिया। अगर मेरे स्कूल में आने से कोई सपने देखे और फिर उस सपनों को साकार भी करे तो क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू एवरीवन। विद्या, कैन यू कम विद मी फॉर अ बिट प्लीज? मुझे मेरी नेक्स्ट फिल्म के कॉस्ट्यूम्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। हाँ विद्या, जा भर ले अपनी उड़ान। ऑल द बेस्ट। नील सर वो अनाथालय के डोनेशन ही दे रही। चुप, मंदिर का प्रसाद नहीं बट रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। 10 लाख लगाने के लिए तैयार हूँ। अरे सर, मैं 12 लाख लगाने को तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर करते हैं धमाल। राजन भाई, लिस्ट बनाओ, जो जो डोनेशन दे रहे हैं सबका नाम नोट करो। एक्सक्यूज मी मिस्टर नील, मुझे आपसे अकेले में थोड़ी देर जरूरी बात करनी है। पार्टनर बनेंगे? मार्केट में वैसे ही मेरा काफी नाम है, फायदे में रहेंगे। नहीं है ना? बिल्कुल बनेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? शाम को मिलते, डिटेल में समझाऊंगी। बहुत अच्छे लगते हैं। What will you have? Red or white? नहीं मैम, दारू छोड़ दी मैंने। Really? इरादे के पक्के लगते हो। वैसे मैम, आपने इस वक्त मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आपके सारे लोग तो जा चुके हैं। अच्छा है ना, शांति से बात हो सकती है, सिर्फ तुम
और मैं रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब हर बार बिजनेस की बात तो नहीं हो सकती ना। पर मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ मैम। और मैंने तुम्हें यहाँ दिल का सौदा करने के लिए बुलाया। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फैन हो गई हूँ मैं। मैम मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। तो क्या बाल बच्चे वालों के अरमान नहीं होते क्या? तुम्हारे ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बना सकती हूँ मैं। कल बात करते हैं मैम, जब आपके आसपास लोग होंगे। मैं तुम्हें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकती हूँ, सोच लो। मेरे लिए जमीन पे बना मेरा घर ही काफी है। टीवी से डरते हो? देखो, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और मैं तो सिर्फ तुमसे उस रिश्ते की कुर्बानी मांग रही हूँ। और रही बात तुम्हारी बीवी की, उसे रास्ते से मैं हटा दूंगी। ओ मैडम, ये पैसों की चकाचौंध ने दिमाग खराब कर दिया आपका। अरे किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाइए अपना। और हाँ, अगली बार हम तभी मिलेंगे जब आपके इन्वेस्टर साथ में हो। I like it. बहुत अरसों के बाद अपनी बीवी से प्यार करने वाला कोई सच्चा आशिक मिला है। नील, कैसी रही मीटिंग? चलो। दुनिया की कोई भी ताकत हमको अलग नहीं कर सकती विद्या। मैं जीवन में कहीं भी पहुंच जाऊं, और मेरा दिल ना हमेशा तेरे लिए ही धड़केगा। भाभी, अरे राजन भैया, नमस्ते, आइए। गुड मॉर्निंग डियर भाभी जी। नील कहाँ है? क्या हुआ राजन भाई, इधर ही हो? अरे एक दांसू खबर है। यही मौका है राजन भाई, विद्या के ब्रांड को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। आयरन हार्ट हिटिंग हथौड़ा। हाँ, मतलब? डियर भाभी जी, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते हैं। तू रकम बोल। अरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है, कर दे डील फिनाले। नील, शायद सच में हमारी किस्मत बदल रही है। तेरे पापा तेरी मम्मी को छोड़ने वाला है क्या? अरे इसके पापा तो जरीन खान के पीछे पड़े हुए हैं। लगता है डिम्पल की नई मम्मी आने वाली है। अपने स्कूल में जरीन खान आ रही है। जरीन खान? जरीन खान? पर वो यहाँ क्यों आएंगी? देखिए सर, हमारे बच्चे उस गुंडे की बेटी के साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते। अरे बोलो सब लोग। अगर उसे यहाँ से नहीं निकाला तो हम अपने बच्चों को यहाँ से ट्रांसफर करवा लेंगे। हाँ, ट्रांसफर करवा लेंगे, ट्रांसफर करवा लेंगे। अरे शांत हो जाइए भाई। अरे आज एनुअल डे है हमारे स्कूल में, खास मेहमान आने वाले हैं और उनके सामने आप लोग ऐसा हंगामा कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा मौका दीजिए हमें। अरे यहाँ कौन सा कोई फिल्म स्टार आ जाएगा सर? आप बहाने मत बनाइए। नहीं, बहाने। देखिए प्रिंसिपल साहब, आप अभी के अभी तय कीजिए, या तो उस गुंडे की बेटी स्कूल में पढ़ेगी या तो हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ेगा। अभी के अभी से बाहर निकालिए। अरे भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कराने में कम से कम 1 हफ्ते जाएंगे। अच्छा, अभी आपको ये सारे रूल्स याद आ गए? गेस्ट आ गए। हाँ सर। अरे शांत हो जाइए आप लोग। आइए शुक्ला जी, आइए। अरे गेस्ट आ गए भाई, आइए। अरे कौन आने वाला है? अरे कौन आएगा यहाँ पे? एमएलए अशोक राणे तो आएगा। कौन आएगा यहाँ पे? कौन आने वाला है? अशोक राणे। ओए, तूने कभी कोई फिल्म स्टार देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा। ये देखो, ये गुंडा वो बदमाश नील के साथ आया था ना, बोला था ना मैंने, कोई मैडम नहीं आने वाले। मैं सर का मैनेजर हूँ। सब रेडी है ना? सर को लाता हूँ मैं। मैडम आने वाली थी, ये सर कहाँ से आ गए? अरे यार, ये बाप बेटी का ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। भाड़े के कपड़े पहन के आए 150 रुपए वाले, तुम पहनोगे तो तुम भी चीफ गेस्ट लगोगे। अच्छा, और नहीं तो क्या,
फ्रॉड है ये आदमी है। जबान संभाल के, सर चैरिटी का बहुत काम करते हैं। चैरिटी? दान पुण्य है ये लोग। अरे अपने परिवार को तो भूखों मरने से पहले बचा ले। चैरिटी? ये गुंडे लोग भी आजकल दान पुण्य धर्म की बात करने लगे। देखिए, अब तक मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं स्कूल को 20 लाख का डोनेशन देना चाहता हूँ। 20 लाख? कभी देखा है 20 लाख दिखने में कैसा लगता है? बेटी की फीस तो नहीं भर पाता, 20 लाख की बात कर रहा। अरे एक मिनट, क्या भाई, तुम तो सुपरस्टार जरीन खान को लाने वाले थे ना? कहाँ है जरीन खान? वो भी लंबी लंबी फेंक रहे थे तुम। यार मुझे तुम जैसे आदमी की बात पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब एक काम करो, तुम अपनी बेटी को लेकर घर निकलो, उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट घर भिजवा दूंगा मैं। क्या किया है मेरी बेटी ने ऐसा? मैं भी देखता हूँ कि मेरी बेटी को स्कूल से कौन निकालता है। अरे अब पता चल जाएगा सर कि मैं कितनी लंबी लंबी फेंक रहा था। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे इस गाड़ी में से अगर जरीन खान निकलेगी ना तो सबके सामने बोलता हूँ, यही कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा। सोच लीजिए सर, भारी पड़ जाएगा। देखेंगे। प्रिंसिपल सर, मुंह तो बंद कीजिए। अभी ये तो सच में जरीन खान है। हाँ, मैंने तो इनकी हर फिल्म 5-5 बार देखी है, पता? सच में? हाँ। अरे मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम। आप यहाँ पे आई, बहुत बहुत बड़ी बात है सबके लिए। मिस्टर नील, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी हाँ मैम, आइए ना, प्लीज हम आइए। ये 2 कौड़ी का इंसान जरीन खान को कैसे ला सकता है, वो भी अपनी बेटी से मिलवाने? तेरे पापा ने तो कमाल कर दिया डिंपल। तेरे पापा जरीन खान को कैसे जानते हैं? तू मेरी एक पिक्चर खिंचा सकती है क्या जरीन खान के साथ? आई लव जरीन खान। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। सॉरी डिंपल, तेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। हाँ, वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। ने आपकी फोटो दिखाई थी मुझे, बट आप रियल में तो फोटो से भी ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू मैम। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। नील, देखना तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगी। और हाँ, इसकी पढ़ाई रुकने मत देना। क्यों प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ब्राइट स्टूडेंट है। मैम, ये आपने... बिटिया ने मुझे बताया था कि ये लोग इसे स्कूल से निकालना चाहते हैं। अब नहीं निकालेंगे। थैंक यू मैम। हम अब तो सच में रियल में सुपरस्टार है। नील जी, मैं क्या कह रहा था कि मैडम को कहिए ना कि नीचे ऑफिस में आ जाए, चाय नाश्ते का इंतजाम किया है तो। मैम आप जाइए, मैं जरा सर से बात करके आता हूँ। आप प्लीज ले जाइए मैम को। थैंक यू। बाय बाय गर्ल। डिम्पू, वो कौन से सर थे जिसने तुझे क्लास से बाहर निकाला था? शुक्ला सर। शुक्ला सर। प्रिंसिपल सर, आपकी शुक्ला सर को क्या लगता है कि बाप के किए की सजा बच्चे को मिलनी चाहिए? सही बात है क्या ये? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। बच्चे तो मासूम होते हैं एकदम। है शुक्ला सर के बिहाफ पे आई अपोलोजाइज। ओ बेटा, तुम ना पीछे क्लास में मत बैठा करो, आगे वाली रो में बैठा करो कल से। और बिना किसी गलती के मेरे बच्चे को इतने दिन क्लास से बाहर रखा, उसका क्या? बुलाइए, शुक्ला सर को बुलाइए। करेक्ट, शुक्ला जी को बुला के लेके बुलाइए उनको। यस सर, आपने बुलाया?
क्या शुक्ला जी, आपको पता है ना कि बच्चों को इस तरीके से पनिश करना हमारे स्कूल की पॉलिसीज के खिलाफ है। फिर भी आपने अपनी मासूम सी प्यारी बच्ची को पूरा क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। क्या ये सब? मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। I'm sorry। मुझसे नहीं, मेरी बेटी से मांगी। I'm sorry बेटा, आगे से मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से अब सब कुछ एकदम साफ हो गया है। अब सिलसिले को यहीं रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलसिला खत्म कहाँ हुआ है? आप नीचे कुछ कह रहे थे ना कि अगर जरीन खान आ गई तो मैं 3 बार कल आपकी मम्मी ने आपकी फोटो दिखाई थी मुझे, बट आप रियल में तो फोटो से भी ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू मैम। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। नील, देखना तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगी। और हाँ, इसकी पढ़ाई रुकने मत देना। क्यों प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ब्राइट स्टूडेंट है। मैम ये आपने, विद्या ने मुझे बताया था कि ये लोग इसे स्कूल से निकालना चाहते हैं। अब नहीं निकालेंगे। थैंक यू मैम। हम अब तो सच में रियल में सुपरस्टार है। नील जी, मैं क्या कह रहा था कि मैडम को कहिए ना कि नीचे ऑफिस में आ जाए, चाय नाश्ते का इंतजाम किया है तो। मैम आप जाइए, मैं जरा सर से बात करके आता हूँ। आप प्लीज ले जाइए मैम को। थैंक यू। बाय बाय गर्ल। डिम्पू, वो कौन से सर थे जिसने तुझे क्लास से बाहर निकाला था? शुक्ला सर। शुक्ला सर। प्रिंसिपल सर, आपकी शुक्ला सर को क्या लगता है कि बाप के किए की सजा बच्चे को मिलनी चाहिए? सही बात है क्या ये? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम गलत बात है। बच्चे तो मासूम होते हैं एकदम है। शुक्ला सर के बिहाफ पे आई अपोलोजाइज। तो बेटा तुम ना पीछे क्लास में मत बैठा करो, आगे वाली रो में बैठा करो कल से। हाँ? और बिना किसी गलती के मेरे बच्चे को इतने दिन क्लास से बाहर रखा, उसका क्या? बुलाइए, शुक्ला सर को बुलाइए। करेक्ट, शुक्ला जी को बुला के लेके बुलाइए उनको। यस सर, आपने बुलाया? के खिलाफ है। फिर भी आपने अपनी मासूम सी प्यारी बच्ची को पूरा क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। क्या ये सब? मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। I'm sorry। मुझसे नहीं, मेरी बेटी से मांगी। I'm sorry बेटा, आगे से मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से अब सब कुछ एकदम साफ हो गया है। अब सिलसिले को यहीं रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलसिला खत्म कहाँ हुआ है? आप नीचे कुछ कह रहे थे ना कि अगर जरीन खान आ गई तो मैं 3 बार बिल्कुल। गलती की तो। अब चलते हैं। हाँ प्लीज चलो। आज ये सारे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना खुद का बचपन याद आ गया। थैंक यू नील। थैंक यू मैम। राजन भाई, इतने सारे स्कूल के लिए थैंक यू मिस्टर नील, थैंक यू। सर स्कूल की असली तरक्की तब होती है
जब शिकायत और सजा के साथ साथ मदद भी की जाए। मैं भी स्कूल के लिए डोनेशन देना चाहूंगी। सूरज, थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि बास्केटबॉल ग्राउंड क्या, हम तो नया स्कूल ही बना डालेंगे। ये रख ले। ये तो शुरुआत है सर। एक दिन आपके हाथ में 1 करोड़ का डोनेशन दे दूंगा। स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग बना दीजिएगा। नील एक बहुत अच्छा इंसान है, इसे चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। आपके कारण नील जी और उनकी वाइफ विद्या इतने फेमस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने चौल में रहने वाले लोगों पर इतना विश्वास किया, कैसे? हाँ, क्योंकि चौल में रहना कमजोर होना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा टैलेंट वहीं से निकलता है। अगर आपके पास हुनर है और अगर आप फिर भी फेल हो रहे हैं तो हताश मत होइए, फिर से रीस्टार्ट करके देखिए। शायद आप भी सितारों को छू ले जैसे नील छू रहा है। सर, आपने स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन दिया, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, सुविधा ना मिलने की वजह से जिन बच्चों के सपने पूरे नहीं होते वो कैसा फील करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये जो भी बच्चे हैं ना, उनके सारे सपने पूरे हो जाए। वेल, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है। मेरी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स नील और विद्या ही होंगे। थैंक यू। है नील की फोटो पेपर में? ए रूप की रानी, कोमल, जल्दी जल्दी। क्या है? ये पढ़ के बता क्या लिखा है, कहीं ये चोरी चक्री में पकड़ा तो नहीं गया? पढ़ना तो आपको आता है नहीं, पेपर लिख के बैठ जाते हो मॉडल लोग की फोटो देखने के लिए। क्या लिखा? नील ने दिया टूलिप हाई स्कूल को 20 लाख का डोनेशन और 1 करोड़ देने का वादा। 1 करोड़? गधे पे लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये तो नहीं पता, पर अब समझदारी इस गधे को बाप बनाने में ही है। फिर चाहे माल निकलवाने के लिए इस गधे के तलवे क्यों ना चाटने पड़े। सिलाई की मशीन दी थी, नहीं तो आज भूख से मरते वो लोग और बच्चे सड़क पर आ जाते। तब तक तुम्हारी पुरानी कैसेट चलाओगे? वही 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 वही। पता है मशीन लेकर दी थी, पर आंखें खोलो, सड़क पर आने की कगार पर हम लोग हैं। अब मुंह पर झूठी मुस्कान चिपकाओ, आधा किलो बर्फी लो और चलो उनके घर। ठीक है, चलो 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 जल्दी। सस्ती वाली बर्फी लेना। हाँ, 85 रुपए बचे, चलो। आपकी फोटो देखी हमने पेपर में, बहुत अच्छे दिख रहे थे आप। थैंक यू। नील, मैं ना हमेशा सोचती थी कि क्या हमारे बच्चों को कभी अपने पापा पर गर्व करने का मौका मिलेगा, और देखो आज वो मौका तुमने हमें दिया, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, मुझे भी। क्या मैं तो बस तुम लोगों के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन घर पर है क्या? इनकी मुस्कान देखकर लग रहा है कि आज कुछ हंगामा करने वाले हैं ये दोनों। कहता था कोमल, विद्या ने हीरा चुना, एकदम हीरा। अरे हीरे की परख तुमसे ज्यादा ना मुझे है। नील, मैं ना हमेशा एक बात कहती थी और वो बात सच भी हो गई। तुमने ना गली गली में हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, लो, लेना ही पड़ेगा। खा लेना। हाँ, और जरूरत कैसे नहीं है नील, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है सुख दुख बांटना, है ना विद्या? कितनी मदद चाहिए? इसीलिए बिजनेसमैन हो। हम सोच रहे थे कि आप लोगों की तरह हम भी कपड़ों का बिजनेस कर ले, तो ज्यादा नहीं, बस 20 लाख। बस 20 लाख? अचानक से इतने सारे पैसे कैसे दे पाएंगे? अरे अभी तुम लोग गरीब थोड़ी हो, स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन किया है, परायों की मदद कर रहे हो तो अपनों की भी कर दो। जब होंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाभी, पर फिलहाल तो हमें हमारे बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की जरूरत है। अरे जब नील कुछ नहीं कह रहा है, तू क्यों बीच में बोल रही है? एक मिनट भाभी, 1 मिनट।
मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कपड़ों के बारे में क्या पता है, फैशन डिजाइनिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं पता है कुछ नहीं पता है, ठीक है, पर इसे कहाँ पता था? इसने भी तो यहाँ वहां से देख के ही सीखा है ना, तो हमें सिखा देगी। नहीं सिखा सकती है विद्या, ये सब चीजों के लिए टाइम है ही नहीं उसके पास। अपने फैशन ब्रांड की मालकिन है विद्या। देखा कोमल, इन गरीबों के पास पैसा क्या आ गया, भाव बढ़ गए इनके। दिख रहा है। और तू बड़ी मालकिन बनी घूम रही है ना, याद नहीं है? इन बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब मेरे पति ने ये सिलाई मशीन दिलवाई थी तुझे। हाँ देख रहा हूँ मैं, पैसे आती अपने कैसे बदल जाते, सब देख रहा हूँ मैं। अच्छा अरे डिम्पू, बड़ा कुनाल को लेके बाहर जाओ, बाहर खेलो। हाँ जा। भैया भाभी, अभी सच में नहीं हो पाएगा, होते तो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हो पाएगा? और वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लौटाएंगे। नहीं, आप कह रहे हो इसलिए, पर मैं क्या कह रही थी, देखो 5 लाख में तो ना बिजनेस नहीं शुरू होगा, तो ऊपर के 15 लाख भी दे दो, उधार समझ के दे दो, हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा भाभी, मेरे पास और पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, बाहर वालों को देने के लिए तो बहुत पैसे है तुम्हारे पास। सीधे सीधे बोलो ना, रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। गलती हमारी ही है, तुम्हें अपना समझकर बैठे थे। याद रखना, जो अपनों का नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। उड़ लो जितना उड़ना है, मुंह के बल गिरोगे दोनों। जब इतनी बातें ही सुनानी है तो ये 5 लाख भी क्यों देने नील? ए, जता क्या रही है? इसकी पायल बेच के सिलाई की मशीन लेके दी थी मैंने, बताया तुझे कभी? नील माय ब्रदर, मीडिया इज वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू? और इसका? मीडिया वालों को इसका असली चेहरा मैं दिखाऊंगी। हटो। मीडिया वालों, सुनो सुनो, नमस्ते। मैं नील और विद्या की भाभी हूँ कोमल, और ये मेरे पति अवधेश, विद्या के बड़े भैया। हम दोनों मिलके आप सबको इनका असली चेहरा दिखाएंगे आज। हे भगवान बचा लो, मीडिया के सामने बदनामी हुई तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सब रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, इसमें आपसे हाथ छूटे, अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है, तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में, रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, इसमें आपसे हाथ छूटे, अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है, तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे,
ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे है ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। धोखेबाज होते तो अनाथ बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए इतनी डोनेशंस क्यों करते? जवाब दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील गुप्ता ने बहुत सारी डोनेशंस की है। सामने वाली स्कूल में एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम उनकी बीवी विद्या देवी पे पड़ा है, विद्या देवी गुप्ता क्रीड़ा स्थल। एक मिनट, नहीं किसको सर पे बिठा के नचा रहे हो आप? कोमल, जबान संभाल के बात कर। मेरे छोटे जीजा ने कितना बड़ा काम किया बच्चों के लिए। और तू, मेरी बहन ने देवता चुना है, देवता। नील गुप्ता की जय, नील गुप्ता की, नील गुप्ता की नील। क्या कर रहा है? और रात की उतरी नहीं है क्या? पब्लिक का सपोर्ट देख रही है तू, और तैरना उसी दिशा में चाहिए जिस तरफ नदी का बहाव हो, समझी? सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। बिन पहनने का लोटा मेरे ही मत्थे मरना था। तू कौन सी दूध की धुली है? तू भी तो थाली की बैगन है। बैंगन मत बोल मुझे। बैगन नहीं तो क्या आलू बोलूं तुझे? चल घर जाके दिखा दूँ। चल। तो देखा आपने, सच्चाई छिपने से नहीं छिपती है दोस्तों। नील गुप्ता पर इल्जाम लगाने वाले उनके भैया भाभी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई टीवी वाले आए क्या? हाँ, आप लोग टीवी वाले? हाँ टीवी। अरे अपनी गली में टीवी वाले आए। भैया इधर लाइट लगाओ ना, इधर। मैं बोलेगा। मैं बोलूंगी। नील भाई के बारे में मैं बात करूंगी। नील भाई अपनी गली का हीरो है और विद्या भाभी से हम लोग सब ने कुछ न कुछ सीखा है। मेरी बीवी ने बैगन का भरता विद्या भाभी से ही बनाना सीखा है ना? मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। अरे क्या पानी भरती है विद्या भाभी, ऐसा टप 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 नल बहता है और इतना अच्छा पानी भरती हो। ऐसी तो औरत मैंने देखी नहीं, बहुत अच्छी है वो। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? मेरा भी लीजिए ना भाई, मेरा भी लीजिए ना। हम लोग अमीरों वाला फैशन ऐसे दामों में बेचेंगे कि देश का गरीब से गरीब भी उसे खरीद पाए। तो पेश करते हैं हमारा ब्रांड डिंपल। अरे नील और विद्या गुप्ता को मैं देख के पहले ही जान गया था। इंडियन फैशन को उनके अगले सुपरस्टार्स मिल गए हैं। अरे ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा भाई छा गया, कल तो अवार्ड भी मिलने वाला है। गाइज स्लैप। अरे अंग्रेजी में हाथ ढीला है क्या? स्लैप। ये अवार्ड मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि कुछ सपने सच भी होते हैं। अरे विद्या, ये तो शुरुआत है। तू ना एकदम खुल के सपने देख, तेरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। नील, कभी कभी ना इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है। अरे विद्या, डर तो तब लगेगा ना जब तू ऊंचाई से नीचे देखेगी। अरे तू बस ना अपनी नजर बादलों पे रख और तुझे पंख मैं दूंगा। तो फिर पापा, हम उड़कर गोवा चले? प्लीज पापा। अरे गोवा क्या बेटा, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जहाँ बोल वहाँ चलेंगे। बस हुकुम कर, हुकुम। अरे वाह वाह वाह, छोटी सी बेटी के कितने बड़े हुक्म सुन रहे हो। हाय हाय, नया डाइनिंग टेबल आ गया, नया सोफा भी। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए। पर फिर अब हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे भूलेगा? विद्या मेरी सगी बहन है और हमारे अलावा नील का है ही कौन? क्यों नील? काम की बात करें? अरे देखो यार, देखो हम कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो पूरे सपने होते हैं। अब बीवी के बड़े भाई के लिए एक नौकरी तो बनती है। क्यों? कल स्टोर पे आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। आप बताओ पगार कितनी होगी? ये तो भैया का काम ही बताएगा ना भाभी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी पगार मिलेगी। अरे अब जीजा जी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, मुझसे मेहनत कराएंगे क्या? मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर का, तो मेरे लिए वो सीईओ वाली कुर्सी सही रहेगी। सीईओ होता है? हाँ तो उसी पे बैठूंगा ना। क्यों? ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना,
इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और आप लोग आ गए हमेशा की तरह उसमें से एक हिस्सा चुराने। निकल जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे घर से अभी। नाले का कीड़ा ही रहता है। और तुम दोनों, ये सब तो ठीक है, तुम बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सोच तो यही की रहेगी। नहीं, बड़े लोगों वाली सोच होती ना तो हम जैसे अपनों को उधार देने से मना नहीं करते। अब तुम दोनों भी हमारी जिद देख लो, या तो पैसे नहीं तो नौकरी। अगर नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठो। हाँ, हम यही बैठ रहे, बस क्या करोगे कर लो। दो। भैया प्लीज उठिए यहाँ से। तो नहीं जाएंगे हम। ये सही नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 20 लाख रुपए, तो अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से, और आगे से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। विद्या तू बड़ी भोली है रे। अरे ये 20 लाख रुपए तो बस हमने तुम्हारी नीयत देखने के लिए मांगे थे, और कुछ नहीं। और तू तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है। देख, तुझे रिश्ता खत्म करना है ना, कर देते खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म करने की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। हेलो, नमस्ते। पहचाना मुझे? अरे आपका बच्चा तो डिम्पल के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उस हिसाब से तो हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो मेरी बीवी है ना, जिद कर रही है, वेकेशन जाना है, शिमला घूमना है उसे, तो तुम मुझे 50,000 दे दो, मैं उसे घूमने लेके जाऊंगा। एक मिनट। आपकी बीवी को शिमला घूमने जाना है, पैसे मैं क्यों दूं? हाँ, भूल गए उस दिन मैंने ही तो तुम्हें सबके सामने सपोर्ट किया था, तो उसके लिए 50,000 चीज ही क्या है ना भाभी? देखिए, हमने यहाँ पे कोई समाज सेवा शुरू नहीं की है, तो प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नील भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे बाप रे, अब ये कौन है? जी अब बैठिए। मेडिकल बिल हम 8 साल से अकेले ही देख रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक याद आया कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है, अनाथ आश्रम, स्कूल, क्या कुछ में आपने डोनेट नहीं किया है, इन्हें भी रख लीजिए। 1 मिनट, रख लीजिए मतलब यहाँ? और नहीं तो क्या, पुण्य मिलेगा, इनके आशीर्वाद से आपका बिजनेस फलेगा। नहीं जी, देखिए अभी हम किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। आप प्लीज लेके जाइए ना इनको। अरे एक समाज सेवक समाज की मदद करने से मना करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? अब इनको यहाँ से ले जाने की पूरी कीमत चुकानी होगी, पूरे 10 लाख। चेक भी चलेगा? 10 लाख मतलब? अरे आप लोग सबको, अरे हो क्या रहा है ये मेरा घर है यार। नील जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिमाइंडर देता चलूं आपको। नहीं भाई, आपने कहा था ना कि 1 करोड़ रुपए स्कूल के डोनेशन के लिए आप देने वाले हैं। स्कूल के ग्राउंड का काम शुरू करना है साहब अगले हफ्ते से। हाँ, पर एक मिनट, कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में दूंगा? अरे आप समझिए, पहले तो अब मुझे फंडिंग करनी है, फिर उसके बाद ये सब। करेक्ट एकदम करेक्ट। अरे साहब 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, 1 हफ्ते के अंदर है। आप 50 लाख दे दीजिए। स्कूल के नाम के साथ आपका ब्रांड भी तो जुड़ेगा। गाँव बसाने के लुटेरे आ गए। नील, कुछ करना होगा। हमारी मेहनत के पैसे, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नील भैया, मुझे तो सिर्फ 5 लाख चाहिए, सिलाई की दुकान खोलूंगी। नील भैया, हमारी अम्मा जी का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस हो रहा है, और पैसे की सख्त जरूरत है। तुम कुछ तो बोलो। अगर हमको छोड़ के बाहर वाले की मदद की ना नील, तो देख लेना। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर देते ना तो ये दिन ही नहीं आता। हम तो अभी भी कह रहे 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, इन सबको ना हम देख लेंगे। 1 मिनट भाई, क्या नील देखो, तुम्हारे परिवार वाले मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जाइए आप लोग, जाइए। भैया मैं बाद में आता हूँ पैसे लेने के लिए।
चौल के पचड़ों से बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा। नील, ये घर छोड़कर आने का फैसला क्या सही है? जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं ना विद्या, वो घर नहीं सिर्फ एक मकान है। घर तो अपनों से बनता है और बहुत जल्द अपना घर ये होगा। सब ठीक है नील, पर तुम ये जगह देखो ना, कितनी महंगी है ये। अभी अभी नया काम शुरू किया है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, इतने पैसे। विद्या, अगर तुम और बच्चे मेरे साथ हो ना तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। नील, क्या 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 है ये सब? मौसी, ये सब किसने किया है? इसके भाई भाभी ने। पूरी गली के कान भर रहे थे। ये लोगों से ना लोगों का अच्छा देखा नहीं जाता। लोगों की कामयाबी उनकी आंखों में चुभती है। से रिश्तेदार होने से तो अच्छे। छी। विद्या, अब तेरे भाई को सबक सिखा के रहूंगा। उसे उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ आती है। क्या करने वाले हो नील? तू बस देख। वाह क्या बात है, मोमबत्ती, समोसा, गुलाब जामुन, ढोकला, जलेबी। कोई मेहमान आ रहा है क्या? या कोई फिल्म स्टार? अरे बताना चाहिए था ना, मैं और अच्छे कपड़े पहन के आती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर वालों के होते हुए फिल्म स्टार की क्या जरूरत है? एक्चुअली भैया भाभी, ये आप लोगों के लिए ही है। अरे ऐसे मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ, बैठिए। बैठो। आज ये मियाँ बीवी इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मतलब ऑनेस्टली बहुत कुछ बुरा भला कह दिया मैंने आपको, कितना कुछ कहा, उसके लिए सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। हमने आपको माफ कर दिया। हमारा दिल बहुत बड़ा है। पर अब जब सारी सुलह हो ही गई है तो आप इनको नौकरी और मुझे पैसे देंगे ना? बिल्कुल भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भैया, आज से कंपनी के सीईओ और आप होंगी फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड? आज से जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। सीयू? चल निकल 10,000 रुपए। सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगा तो सूट पहनना पड़ेगा ना। अभी अभी सीईओ बने हो, भीख क्या मांग रहे हो? हेलो, नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। शिमला के लिए मेरी और मेरी वाइफ की एक शानदार होटल की बुकिंग और बिजनेस क्लास की रिटर्न फ्लाइट की टिकट ओनली 75,000 आपने कमिट किया था। भरिए। ए, तेरे चाचा की कंपनी है क्या? तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? कंपनी के सीईओ से बात कर रहा है तू, जबान संभाल के। और मैं कंपनी की फाइनेंस हेड, है ना? कंपनी में कितना पैसा आएगा, कैसे जाएगा, सब मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ए, चल, कोई शिमला विमला नहीं जा रहा है तू, निकल यहाँ से। चल। अबे आराम से बात करना। निकल। अरे हाथ क्यों लगा रहा? हाथ का पैर भी लगाओ। चल निकल। पतली गली से निकल, चल। आराम से बात करना। आया बड़ा सीईओ बंदे, देख लूंगा तुझे। अबे क्या देख लेगा तू? स्कूटी लेके आया है, 75,000 मांग रहा है। चल निकल, बैठ, हट। बड़ा स्कूटी लेके आया, 75,000 मांग रहा है। अबे ये तो तेरी स्कूटी थी ना? मेरी स्कूटी? अबे साले रुक रुक। अरे प्रिंसिपल सर, आइए आइए ना। हेलो हेलो नील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप ही का इंतजार था। प्लीज बैठिए। थैंक यू भाई। बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली आपसे बात करनी थी। प्रिंसिपल सर, आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, हैट्स ऑफ। आप जैसे लोग अगर दुनिया में हैं तो बच्चों को सुविधाओं की कमी तो नहीं होने वाली। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको कुछ और डोनेशन देना चाहेंगे। डोनेशन? पूरे 5 है जी, 5 करोड़।
कुछ करते हैं। 5 करोड़ क्या, आपको तो 50 करोड़ देने चाहिए। थैंक यू। 50 करोड़। प्रिंसिपल सर, अब इस स्कूल को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे और आपको बेस्ट प्रिंसिपल। वो सारी बातें तो होती रहेंगी। वो जो पैसे वाली बात आपने बताई, वो कब आप हमें स्कूल को देंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना कि हमने एक ऑडिटर को रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या होगा, वो आएगा, पूरा ऑडिट करेगा कि जो पहले हमने डोनेशन दिया है आपको, वो सारा पैसा कहाँ गया, सारी रिपोर्ट बनाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, पैसे तुरंत ट्रांसफर। ऑडिटर आएगा, पुराना कच्चा चिट्ठा खोल देगा और हमारा झोल पकड़ा जाएगा। जरूरत ही नहीं है साहब उस सब चीजों की। ये नए फंड्स की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं। आपने जो पुराना फंड दिया है वही अभी खर्चा नहीं हुआ है। अरे सब है हमारे पास अभी। तो बस ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग दुनिया में बने रहें। बस गॉड ब्लेस यू। आपने हमें याद किया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, हम चलते हैं, जरा एक जरूरी मीटिंग है नील बाबू है। नहीं नील, अरे वो स्कूटी लेके भाग गया। वो उसको मंदिर मस्जिद रोड तक फॉलो किया, मिला ही नहीं। गरीब बेचारा समझ के घर में आने दिया, डकैती करके 9-2-12 हो गया। तमाशों की कमी थोड़ी है इस घर में। अब हम दोनों है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार है हम। जो हमारा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा है ना? एक सेकंड भैया, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे बिना पढ़े साइन कर दोगे क्या? सरकारी कागज है। मैं पढ़ रही हूँ, रुको। ये लोन के कागज? हाँ, अरे वो क्या है ना भाभी, मेरा बैंक बैलेंस अभी थोड़ा कम हो गया है। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बस लोन ले रहा हूँ। अब लोन के लिए वो गारंटर चाहिए होते हैं। अब घर वाले गारंटी नहीं लेगा तो कौन लेगा, है ना? बस इसीलिए अब जरा साइन कर दीजिए इसको। मतलब अगर तू लोन नहीं भर पाया तो बैंक वालों का फंदा तो हमारे गले में फंसेगा। पागल कुत्ते ने काटा, मैं इस पे साइन करूंगा। साइन चाहिए? तुम्हारे टेढ़े कामों में ना हमें मत फंसाओ। हाँ। इन कागज की तरह इस घर के रिश्ते तो कब के बिखर चुके थे, पर आप दोनों को पहचानने में मैंने कभी कोई गलती नहीं की। है तो फिर मेरा ये लोन, ये भी तो आप ही का हुआ। अच्छा जी, जब अपने मतलब की बात आई तब रिश्तेदारों की याद आ रही है तुम्हें? कौन सा रिश्ता? मैंने तो अपनी बहन से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। अरे पर भैया, जो फायदा होगा उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। अरे तुम्हारे फायदे के चक्कर में कुएं में कूद जाएंगे क्या तुम्हारे साथ हम? तो ठीक है, फिर वो 20 लाख वापस कर दो। कौन से 20 लाख? कोई 20 लाख वापस नहीं मिलने वाले। वो 20 लाख तुमने इससे रिश्ता खत्म करने के लिए दिए थे, वो वापस नहीं मिलने वाले। और जब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है तो किस नाते से पैसे मांग रहे हो तुम? छोड़ो जी, इनके क्या मुंह लगना। चलो चलो। अभी क्या कर रही है? रुकिए। अरे कहाँ जा रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए। ये विद्या, दिल छोटा मत कर। अरे तेरे भैया भाभी नहीं थे, वो बला थी बला, सोच टल गई। हाँ, पर ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से कुछ मांगने आ जाएंगे? मतलब ये विद्या, ये भूली है तू। तुझे पता, जब नाव डूबती है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और जितनी मेरी लोन का सुन के गए ना तेरे भैया भाभी, अरे सालों तक वापस नहीं आने वाले। गणपति बापा तुम सबको खुश रखे। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं। मेरी बच्ची को मुझे मिलाने के लिए हमेशा लेके आना, भूल मत जाना, समझा ना? माँ को कभी कोई भूल सकता है क्या? आना बच्चों।
आराम से। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। नहीं, अपने पति और बच्चों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाने जा रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई ब्रांड, ना करोड़ों रुपए, कुछ नहीं। थैंक यू नील, हमारी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। बस और कुछ नहीं चाहिए, अपनों का साथ। यही है मेरे लिए मेरी परफेक्ट लाइफ। एक परफेक्ट लाइफ जिसे हम मिलकर बनाएंगे। और एक परफेक्ट लाइफ ना दौलत से बनती है, ना शोहरत से, ये बनती है अपनों के साथ से।